हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। लास्ट जो हमारी क्लासें हुई है, कुछ क्लासें, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट और कुछ माध्यिक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करने वाले बहुलक और माध्यिक के क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 13.1 हमने कंप्लीट कर दिए और 13.2 के पहले के उदाहरण भी करेंगे और 13.2 भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस को हम। ठीक है, और सारे जो क्वेश्चंस पहले करवाए और प्रायिकता जो चैप्टर पढ़ाया सबको आप रिवाइज कर रहे होंगे रेगुलर। देखते हैं उदाहरण नंबर 4। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में विकेटों की संख्या ये दे रखी है अपने को, 2 4 2 ये कुछ दे रखी है। ठीक है, अब इसका बहुलक निकालना है। अगर इसका माध्य माध्य पूछता माध्य पूछता ओनली, तो माध्य कैसे निकाला जाता है? इसका सबको जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग दे देते। ठीक है, अगर माध्य पूछता तो इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा के बीच वाली संख्या हमारा माध्यक हो जाती है। लेकिन बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज्यादा बार आ रही हो। यहाँ देखना, 2 मेरे को 3 बार दिख रहा है यहाँ पे, और बाकी एक कितनी बार है? एक तो 2 बार ही, एक तो 1 बार ही है, और 3 भी 2 बार दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक है, जो 2 है सॉरी, वो कितनी बार दिख रहे हैं? 3 बार दिख रहे हैं। तो हमारा बहुलक सीधा सीधा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ज्यादा बार संख्या दिख रही है वही बहुलक होता है। तो बहुलक कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? सॉरी, दो बहुलक हो जाएगा। जो कितनी बार दिख रहा है? 3 बार आ रहा है। बहुलक यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 2 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके अंदर दे रखा है, इसका भी क्या निकालना है? बहुलक। अब ध्यान रखना, ध्यान सुनना। वर्गीकृत वाले का बहुलक कैसे निकाला जाता है? इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं अपन। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, और इनटू में क्या आता है? H आता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, अब F0 F1 किस किस को मानते हैं? तो ये बीच सबसे बड़ा वाला संख्या होगा जो 8 है, उसको मान लेंगे F1। इसके पहले वाला हो जाएगा F0, नीचे वाला हो जाएगा F2। मान लिख लेता हूं सबका क्या क्या है। F1 का मान तो हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, F0 का मान कितना हो जाएगा? 7। F2 का मान कितना हो जाएगा? 2। L का मान कितना हो जाएगा? L वही होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसकी लोएस्ट लिमिट, जो कितनी है? 3 है। H कितना हो जाएगा? अंतर, जो वर्ग चल रहा है उसका बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 2 का अंतर चल रहा है। मान रख लो फॉर्मूले में, जो कि हो जाएगा L का मान कितना हो गया? 3 प्लस F का मान हो गया 8 माइनस 7, अपन में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8, और या F0 का मान कितना हो जाएगा? 7, और माइनस में 2, इंटू में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। H कितना है? 2 है। यहाँ पे अगर इसको आगे सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 16, और माइनस जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? माइनस का 9 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस है। ठीक है, देखना आगे, 3 प्लस में 1 ऐसे कैसे, नीचे 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7, और ऊपर कितना आ रहा है? 2। अगर इसको काटता हूं 2 से, 2 को काटता हूं 7 से, तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 20 हो गया। तो 7 गुना 14 70 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। तो 7 8 56 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर इसका? 3.28 इसका बहुलक हो जाएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली आ गई 13.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखते हैं इसमें पहला में, इसमें बहुलक भी पूछ रखा है, माध्य भी पूछ रखा है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। पहले तो दोनों चीज इसमें निकालनी है, फिर दोनों की तुलना करनी है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, वो देख लेना है अपने को। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसके अंदर देखना अपने को क्या करना है। सबसे पहले इसके अंदर अपन बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले बहुलक निकालूंगा। बहुलक में अपन देखते हैं सबसे पहले क्या मानना होता है? F0 F1 F2 मानना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? ये आ रही है, तो यहाँ F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, और ये F2 हो जाएगा। ठीक है, मान रख लेता हूँ क्या क्या है। F0 यहाँ से कितना आ जाएगा? 21। F1 यहाँ से कितना आ जाएगा? 23, और F2 कितना आ जाएगा? 14। और जो अपने पास यहाँ पे आएगा L जो होता है, मैंने बताया था F1 जो आता है सबसे बड़ी संख्या आती है उसका लोएस्ट लिमिट होती है, जो कितना है? 35। और जो H आता है, H आएगा दोनों के बीच का अंतर, जो कितना है अपने पास? 10 है। ठीक है, बहुलक बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे,
बहुलक बराबर जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और इनटू में क्या आ रहा है, H आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर मान रखते हैं। L का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 35 हो जाएगा, प्लस F1 का मान कितना हो जाएगा 23, F0 का मान 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 और F2 का हो जाएगा माइनस 14 और H कितना चल रहा है अपने पास 10 चल रहा है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 35 प्लस में ऊपर हो जाएगा कितना 2, नीचे हो जाएगा यहाँ तो 46 और ये दोनों क्या होंगे जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 और 3 35 हो गया और इनटू में कितना चल रहा है 10 चल रहा है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 35 और प्लस में 2 और इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 11 और ये गुणा होगा 20/11 हो गया। अब इसको काटता हूँ मैं यहाँ से तो 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 3 90 हो गया, 11 8 कितने हो जाएंगे 88, यहाँ से अपने 88 हो जाएंगे। ठीक है, 11 8 88 हो जाएंगे, बचेंगे 2, 2 बचते ही मतलब 11 एकम 11 हो जाएगा। यहाँ से आंसर अपना कितना आने वाला है, इसका जो इसका आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 35 प्लस 1.81। ठीक है, इसका आंसर कितना आने वाला है 35 प्लस 81। ठीक है, अब देखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, लिख लेते अपन 36 हो जाएगा 36.81। इसका आंसर कितना आ गया बहुलक का 36.81 इसका आंसर आ गया 36.81 इसका आ गया। अब इसका बहुलक निकाल लेते हैं, सॉरी इसका आप क्या निकालना, बहुलक अपने निकाल लिया, अब इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, अपन सारणी इधर बना लेते हैं कंप्लीटली। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा सही बट सारणी इधर बना लेते हैं कंप्लीटली अपन। ठीक है, ये हो जाएगा F वाला और इसमें अपन x निकालेंगे क्योंकि x निकालना मस्ट है, उसके बाद fx निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये हो गया फर्स्ट कॉलम नेम का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम अपने का नेम का हो जाएगा, मतलब जो अपन इसमें लिखेंगे। ठीक है, 1 मिनट, फर्स्ट कॉलम उसके लिए हो गया। बाकी कितने कॉलम में एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, बना लेता हूँ सारणी 1 और इसके बाद देखना 2 3 4 5 6 और एक योग वाला रख लेते हैं नीचे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसमें मैं वैल्यू लिख लेता हूँ सारी। वैल्यू क्या क्या है वो देखते हैं अपन। यहाँ तो आएगा वर्ग, 1 मिनट अच्छा पेन चेंज कर लेता हूँ। पहला तो क्या आएगा वर्ग आएगा, दूसरा आएगा f, यहाँ पे निकालना है x अपने को, फिर आएगा fx। तो अंदर 5 5 10 का आ रहा है, 5 से 15, 15 से 25। ठीक है, 25 से कितना आ रहा होगा 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 भी होगा, 55 से 65 भी। ठीक है, 55 से कितना 65 भी है। अब x लिख लेता हूँ यहाँ पे। x क्या क्या है 6 11 21, 6 11 21 और इधर आया 23 14 5, 23 14 और ये 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब x निकाल लेते हैं। x निकालेंगे, दोनों का योग और बटेवा में 2 आ जाएगा। दोनों का योग कितना हो जाएगा 20, बटेवा में 2 10 हो जाएगा। यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 40 होने वाला है, यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। सिग्मा एफ देखते हैं अपन, सिग्मा एफ कितना है, इधर दे रखा होगा, वैसे तो नहीं दे रखा, चलो निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 6 और 1 हो गए 7, मतलब 6 7 8, 8 और 4 12, 12 और 5 हो गए 17, 17 और 3 हो गए 20। ठीक है, 0 2 हासिल का, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 80 हो गए यहाँ से, क्योंकि 2 हासिल थे, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। ठीक है, अब fx निकाल लेते हैं। fx कितना निकलेगा, यहाँ से 60 हो गया, यहाँ से 220 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 4 तरीके 12, 1 उधर चला जाएगा, 4 2 8 9 हो गया, 70 मतलब 700, ये हो जाएगा 300।
अब जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ एक्स को। सिग्मा एफ एक्स यहाँ से कितना जाएगा 0, इस जगह जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 6 7, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13, एक कैंसिल हो जाएगा, 9 10 और 10 20, 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कितना हो जाएगा, यहाँ 28 है। ठीक है, याद देखना थोड़ा सा, 28 है। ठीक है, अब अपने को माध्य का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 28, 30 यहाँ एफ एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखना नीचे जो सिग्मा एक्स है वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 8 से कट 0 बार कट गया, ये काटूंगा 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 तरी 24 हो गया, 24 के बाद कितना बच गया 4 बच गया 43 हो गए, 8 पंजो कितने हो गए 40 हो गए। उसके बाद में बच्चे यहाँ पे कितने हो गए 3 बच्चा 30 हो गया, तो 8 तरी हो गया कितना 24 हो गया, 8 तरी 24 होने के बाद कितना बचा 6, तो 60 हो जाएगा। तो 8 टू 7 तो कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका 35.37। माध्य कितना हो जाएगा 35.37। अब यहाँ पे जो बहुलक था और माध्य था तो उन दोनों का अंतर देख लेते हैं अपन। जो माध्य है वो तो 35.37 आ गया और बहुलक है जो 36.38 आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि व्याख्या क्या दोनों तुलना करनी है। तुलना में क्या लिखना है अपने को, इतना सा लिख लेना है कि बहुलक यहाँ ज्यादा होगा माध्य कम होने वाला है। ठीक है, व्याख्या भी यही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बहुलक निकालना है ओनली। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला तो याद कर ही लिया अब तक तो, बाकी इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखना है यहाँ पे सारा वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 61, उसको क्या लिखूंगा F1 लिख लूंगा, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। L कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा L कैसे लेते हैं। तो F0 यहाँ पे हो जाएगा 52, F1 यहाँ हो जाएगा 61, F2 यहाँ हो जाएगा 38 और H कितना हो जाएगा, अंतर 20-20 कराए तो 20H हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं 60 यहाँ आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना 61 माइनस 52 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 61 माइनस 52 और माइनस में 38 और इंटू में 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 60 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 9 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 122 नीचे हो जाएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ूंगा जुड़ जाएंगे ये, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 और 20 40 और 50 कितने हो जाएंगे 90 और इंटू में 20 चल ही रहा है अपने पास। इधर देख लेते हैं, बाकी देखना आगे क्या होगा। 60 ऐसे का ऐसे प्लस ऊपर तो 9 का 9 ऐसे का ऐसे, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 क्योंकि घटना है यहाँ से कंफर्म है, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर प्लस का आना है। 2 हो गया, 9 में से घटाएंगे तो कितनी बार कितने कटेंगे 3 इंटू में 20 आ रहा है। अब देखना है यहाँ से कितने से कट जाएगा ये, इसको काटना चाहता हूँ 4 से, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 60 प्लस ऊपर वाला कितना हो जाएगा 45 और नीचे हो गया 8, तो 8 से कटूंगा 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगेगा क्योंकि 5 बच गए, 0 हो गया 50 हो गए, तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएंगे। कितने बचेंगे 2 20 हो गए, तो 8 दूना 16 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपना आंसर कितना आने वाला है। अब देखना है इसको 60 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 1 मिनट 60 प्लस में होने वाला है 562, यहाँ से कितना हो जाएगा है 65.62। ठीक है, घंटे आ जाएंगे, 65.62 घंटे जाएंगे, ये इसका बहुलक हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 200 परिवारों का कुल घरेलू बंटन ये दे रखा है, क्या निकालना है इसका बहुलक निकालना है पहले तो, फिर साथ ही माध्य भी इसका निकालना है। सबसे पहले माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अपन माध्य निकाल लेते क्योंकि सारणी बनी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें माध्य निकाल लेते हैं पहले अपन। ठीक है, सबसे पहले माध्य देख लेते हैं अपन, आगे सारणी और क्रिएट करनी पड़ेगी थोड़ी सी।
जो कि इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा अपना, सबसे पहले माध्य जैसे ही निकालना हो, ठीक है, सबसे पहले माध्य निकाल रहा हूँ, माध्य में सबसे पहले x निकालना होता है, फिर fx निकालना होता है, ठीक है। x निकालने के लिए दोनों को जोड़ूंगा और 2 का भाग देना है, सीधा सीधा पता है आपको। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 2500 हो जाएगा, 2500 में कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा ये 3500, तो 1750 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2250, यहाँ कितना हो जाएगा 2750, यहाँ कितना हो जाएगा 3250, इस जगह कितना हो जाएगा 3750, यहाँ हो जाएगा 4250 और यहाँ हो जाएगा 4350। समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक्स एफ दे रखा है, एक्स दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी खासी होने वाली है, बाकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। 0 हो गया। अब 125 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0 ऑलरेडी अपन ने लिख लिया है, ठीक है। अब इसको अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन इजी की है, अब आप आपके हिसाब से कर सकते हो। 250 हो जाएगा फिर भी ये, 25 दूना 50 हो जाएगा, मतलब 300 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 300। अरे भगवान खूब सारा आ गया, तो इतना ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 2 4, हाँ ठीक है, सही है। फिर इधर आ जाएगा 0, 2 0 आ जाएगा, 1 0 इसका और 1 0 इसका, ठीक है। अब यहां से इसको और विधि से कर सकते हैं क्या, और विधि से करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। कल्पित माध्य से करें क्या एक बार इसको, चलो इसको कल्पित से करके देखते हैं एक बार। कल्पित से इजी पड़ेगा ये, ठीक है। थोड़ा कल्पित से करके देख लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी पड़ेगा, है छोटा हो जाएगा वहां पे, ठीक है। कल्पित से देख लेते हैं। कल्पित में अपने को क्या करना पड़ता है सबसे पहले, कल्पित में अब अपने को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखना, थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। कल्पित से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो विधि काफी बड़ी हो जाएगी, इसमें क्वेश्चन बहुत काफी बड़ा हो जाएगा, आपको टाइम खूब लगेगा और गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे इसमें, ठीक है। कल्पित में अपने को क्या निकालना होता है, एक एडिशनल u निकालना होता है, सॉरी d, क्योंकि कल्पित का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। कल्पित माध्य का, कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास a प्लस एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। d कैसे निकालते हैं, d का मैंने उस दिन भी बताया था आपको, x माइनस ए निकालना होता है। अब a क्या मानेंगे, यहाँ पे बीच वाली कोई भी संख्या मान लो, 2 2 4 2 6 2 8 है, 8 में से 4 मान लेता हूँ मैं, तो बीच वाली ये मान रहा हूँ, 2750 मान रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसमें इसको देख लेता हूँ, 2750 में a ले लेता हूँ, यहाँ a पहले मान रख लेता हूँ 2750। अब d निकालूंगा, x में से d घटाता जाऊंगा, 2750 अगर इसमें से घटाऊंगा तो 0 कितना आने वाला है आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 1300, वो भी माइनस का आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन तो उसमें भी अच्छी खासी होगी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं फिर भी, ठीक है। यहां तक हो गया, कितना समझ में आ गया, 2750 ही हो गया। अब इसमें से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाने पे 1000 आ जाएगा सीधा सीधा, लेकिन आएगा किसका, नेगेटिव। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ आ जाएगा 500, वो भी माइनस का। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ कितना आने वाला है, प्लस का 500, ठीक है। यहाँ आने वाला प्लस का 1000, यहाँ कितना आने वाला है, इस जगह आने वाला है 00, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा कितना, यहाँ 1500 होगा, इस जगह 1300 नहीं आके 1500 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500, और इस जगह क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे आपको। अब अपने को निकालना क्या है, एफ डी निकालना है। एफ डी अपन निकाल लेते हैं। एफ डी क्या आएगा, एफ डी जो अपन निकालेंगे वो 00 यहाँ ऐसे का ऐसे, थोड़े कैलकुलेशन काफी हाई होने वाली है इसमें। अब 15 को गुणा कर लेते हैं उससे, तो कितना आएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 6 हासिल चला जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा, लेकिन ये किसका होगा, माइनस का होगा। एक मिनट, थोड़ा
36,000 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ाई कर ले क्या, एक मिनट। काफी स्पेस है अपने पास, बड़ा कर लेते हैं इसको। वेट, ठीक है, देखना ही कितना हो जाएगा, माइनस का 36,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40,000 ही हो जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी खासी है बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब इसमें हो जाएगा इसका डबल जीरो, 5 को काटूंगा, 5 तेरी मतलब 5 को गुणा करूंगा, 5 तेरी 15, 81, 5 तेरी 15, 16,500 हो जाएगा। और माइनस का ये जीरो होना है, ये कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, इसको गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22,000। इसको करूंगा 1500 को 16 से, कितना हो जाएगा, डबल जीरो ऐसे कैसे, 16 पंजो 80, मतलब 15 से करूंगा तो 15 छक्की 90 होता है, 9 हासिल चला जाएगा, 15 एक कम 15, 15 में 9 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 24,000 ही हो गए। इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14,000 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अपने को निकालना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी जो मैं निकालूंगा, देखना यहाँ पे सबसे पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेता हूँ साथ में, तो वो कितना हो जाएगा, 0 0, और यहाँ से आ जाएगा 5, ये वाला 5 इस जगह हो गया, 3 आ गए। इसके बाद में 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, कितना हो गया, 12, एक उधर जाएगा तो 4 4 8 और एक 9, माइनस का 92,500 हो गए। अब इनको जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 0 0 0, 3 0 इधर हो गए, 4 4 8 9 10 और 5 15, एक कहां से चला जाएगा, 2 2 4 2 6 और एक 7, कितना हो गया, 72,000 हो गया। अगर इसको घटाता हूं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 होगा तो 5 6 7 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 17, ये भी माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। कितना आ गया, माइनस 17,500 आ गया। ठीक है, प्लस में माइनस 17,500 हो गया। अपोन में कितना आने वाला है, सिग्मा एफ कितने, 200 परिवार, 200 बटे में जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, हमेशा ध्यान रखना माइनस वाले जहां भी वैल्यू पुट करनी हो उसको कोष्टक में पुट करना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखते हैं इसके आगे का। इसके आगे क्या होगा, 2 से अगर इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 8 16, अब यहाँ पे 15 हो गया, 2 7 14 और 0.5, तो 27 50 माइनस माइनस जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 101.5। अब इसको घटा लेते हैं। ठीक है, देखना है, इसको निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस 2750 को निकालना है 87.5 से। देख लेते हैं अपन इधर साइड में, 2750 में से करने हैं 87.5 अपने को माइनस। ठीक है, यहाँ 0.0 यहाँ ले लिया, यहाँ एक इधर, यहाँ 4 बच जाएगा, एक इधर आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक इधर ले जाऊंगा तो यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 2, अब यहाँ घटाना है, कितना हो गया 14, 14 होते हैं यहाँ कितना चला जाएगा 6, अब यहाँ बचेगा 6, कितना हो गया 26, यहाँ बचेगा, आंसर कितना आने वाला है 26 6 2.5, 26 62.5 इसका अपने आंसर आने वाला है। ये तो क्या है, अपना माध्य आया अभी तक। ठीक है, अब बहुलक अपने को निकालना है। अब बहुलक अपने को निकालना है तो इसके अंदर से अपन वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं उसको, बहुलक नेक्स्ट पेज में लेते हैं। तो बहुलक बराबर अपना फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू होता है अपना L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा ढंग से। अब L की वैल्यू देखते हैं क्या होता है, सबकी वैल्यू देख लेते हैं एक बार, मतलब सारी वैल्यू यहाँ देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, यहाँ पे 40 दिख रहा है सबसे बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू हो जाएगी, ये F0 की हो जाएगी। एक मिनट में थोड़ा पेन अलग यूज ले लेता हूँ ताकि डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा F2। मतलब F0 कितना है, F0 अपने पास कितना है 24, F1 40, F1 है 40 और F2 कितना है 33। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या के आगे वाला जो 1500 है वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और H कितना आ रहा है अपने पास, अंतर कितना आ रहा है वो देख लो, 500 500 का अंतर आ रहा है तो H हो जाएगा 500। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख लो, L कितना हो जाएगा, यहाँ से 1500 हो गया, प्लस F1 कितना हो गया, F1 हो गया 40, F0 हो गया 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू में 500।
ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 1500 ये हो गया, प्लस इसको घटाऊंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80, और अगर इसको करता हूँ 16 तो ये हो जाएगा 7, और इधर हो जाएगा कितना 5, 57 हो गया। और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, 500 चल ही रहा है। ठीक है, देखते हैं अपन 1500 प्लस 16 अपॉन में घटेगा ये, तो घटने पे कितना आ रहा है 3 और 2 23 आ जाएगा, और प्लस का आंसर आने वाला है यहाँ पे। और अगर इसको जोड़ता हूँ तो गुणा करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, मतलब सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 16 को इससे, तो 16 पंज 80 होता है, 80 तो 5 से गुणा के उसके हो गए, 2 जीरो आने हैं यहाँ पे। अब अगर इसको काटता हूँ 23 से, 23 से काटने पे यहाँ कितना आएगा, 23 दूना 46, 69, और 23 चौक 96 हो जाता है, बट 23 दिया कितना होता है 69। अब 69 को इससे घटाऊंगा तो कितना हो गया ये हो जाएगा अपने पास 21, 210 हो गया। फिर अब 23 का कितनी बार बोलना पड़ेगा, मतलब 6 7 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 23 को। 23 8 तरी 24, 2 हासिल का 8 दूना 16, 17 18। ठीक है, अभी 9 तक चला जाएगा ये। ठीक है, 9 बार में कितना आता है वो देख लेते अपन। 9 बार में कितना आ जाएगा, 9 तरी 27, 2 हासिल 9 दूना 18, 19 20, 207 आ गया है। यहाँ से कितना बचा, 3 बचा है, तो 3 के जीरो लग जाएगा, 23 हो गया। अब एक और आ गया यहाँ पे क्योंकि जीरो है अभी यहाँ पे, तो कितना हो गया 23 हो गया। अब कितने बचे, 7 बचे, ये 70 हो गए, और 23 दिया 69 वापस यहाँ पे हो जाएगा अपना है। ठीक है, 1 मिनट, 23 दिया 69 वापस ये हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पे। 40 दूना 80 हो गया, ये कितना हो गया 7, और ये हो गया 5। ठीक है, 40 दूना 80 हो गया यहाँ पे। 1 मिनट, वैल्यू तो सही रखी ना अपन ने, F1 F2 24 और 33। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। 1 मिनट, इसको अपने ढंग से ही काट लेते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा गलत होने के चांस हो जाते हैं फिर। ठीक है, इसको इधर ढंग से ही कर लेते हैं। ठीक है, ताकि सही रह जाए ये। ऊपर तो कितना आ जाएगा, 16 को 5 से गुणा करूंगा, 16 पंजो 80 हो गया, 8000 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 3 और 60 हो गए, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 का अगर भाग देता हूँ इसके अंदर, ढंग से भाग करके देख लेते हैं, 8000। ठीक है, 3 बार दूंगा तो 69 आने वाला है यहाँ पे, तो 1 होते ही हो जाएगा 70, और 11 यहाँ से हो गया 110 हो गया। अब 23 को कितनी बार काट सकता हूँ, 23 चौक होते 96, सॉरी कितने, 23 चौक होते हैं 4 तरी 12, 81, 4 दूना 8, 92 होते हैं। ठीक है, 92 होते हैं, तो 92 से ही जाएंगे तो कितने हो गए 18, 180 हो जाएंगे। फिर अब 23 का कितनी बार में बोलते हैं, 23 छक्की कितना होता है, 23 7 एक मिनट 7 से गुणा करके देख लेते हैं, 7 21, 2 से 7 दूना 14, 15 16, 161 होते हैं। 23 7 161 होते हैं। अब देखना 161 में से कितना बचेगा, 9 यहाँ पे बच गया, तो ये 19 बच गया, 190 हो चुका है। पॉइंट लगाया क्योंकि जीरो लगाया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ये कितनी बार जा सकता है, 23 8 कितना होता है, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी खासी है, 8 तरी 24, 2 हासिल का 8 दूना 16, 17 18, 184 हो जाएगा। 23 8 184। अब निकालो यहाँ से कितना बच गया, 6 बच गया, 60 हो गया, और 23 दूना 46 हो जाएगा, 69 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे, इसको इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 347.82। ठीक है, अब इनको जोड़ता हूं अगर, तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, 47.82, 1847.82 यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, पूरा भाग अच्छे से। ठीक है, गलती का कोई चांस नहीं, लिखे चलते हैं, इस वजह से भाग अच्छे से कर लिया। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रखा है। इसके अंदर भी बहुलक और माध्य दोनों पूछ रखे हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। 15 से 20 दे रखा है। ठीक है, अंतर जो दे रखा है सही दे रखा है, इसके अंदर कोई उल्टा करने की जरूरत नहीं अपने को।
सबसे पहले अपन माध्य निकाल लेते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन सही से पूरा दिख जाए। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि सारणी दे रखी है उसके साथ माध्य कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे नॉर्मल विधि से करेंगे, कैलकुलेशन होगी बट इतनी ज्यादा नहीं होने वाली। यहाँ पे x निकालेंगे सबसे पहले, इसके बीच का x कितना हो जाएगा 15 और 20 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि 17.5 जैसा ये हो जाएगा। कितना 17.5 हो जाएगा। 25 और इसको जोड़ूंगा 45 होगा, और 45 होते कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 27.5, ये कितना हो जाएगा 32.5, ये कितना हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा 42.5, ये हो जाएगा 47.5 और ये हो जाएगा 52.5। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब निकालना है एफ एक्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 तेरी 15, एक हासिल 17 51 और 52 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 5 40, 4 उधर चल गया, 8 दूना 16 20, 2 हासिल 8 दूना 16 17 18, ये हो ना 8 5 40, 4 हासिल 8 दूना 16 20, 2 हासिल 8 दूना 16 17 18 हो गया। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 5 45, 4 हासिल का 9 7 63, 64 65 66 67 हो गए, 6 हासिल चले गए, 9 दूना 18, 18 में 6 जोड़े कितने हो गए 24 हो गए। इसको जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 325 हो गया, तो सीधा सीधा 5 तेरी 15, एक हासिल, तो ये कितना हो जाएगा 7 तेरी 21 22 हो जाएगा, 2 उधर चले गए, 3 तारा 9 10 11 हो गए। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 50 दूना 100, 104 105 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 0 0 हो ही गए। अब यहाँ पे एक तो निकालना है अपने को सिग्मा एफ एक्स निकालना है पहला। तो एक अपने को क्या निकालना है यहाँ पे सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ यहाँ इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 3 11 हो गए, 11 और 9 हो गए 20, 10 30, 30 और 5 कितने हो गए 35 हो गए। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितने हो गए पॉइंट कितने हो जाएंगे 0.5 और ये 0.5 कितने हो गए 0.15, एक उधर आ जाएगा, 5 और 1 6 हो गया, 7 8, 8 और 7 15, 5 20, 20 और 2 22 हो गए, 2 ऊपर चले गए। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 20 21, 21 22 हो गए, 2 फिर से ऊपर चले गए। ठीक है, 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, एक हो गया 10। कितना हो गया है, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 1022.5। ठीक है, 1022.5 ये हो गया। ठीक है, अब देखना जो ये है 35 ये हो गया, पॉइंट हटा लेता हूं, नीचे हो जाएगा 10, 5 से काटूंगा 5 7 35, 5 से काटूंगा 5 दूना 10। अब यहां देखना सिंगल 2 आएगा, भाग टूटने पे 0 आने वाला है। जैसे 0 आएगा 20 22 हो गए, 5 जोग 20 और फिर 25 हो जाएंगे, 5 और 25। 7 से काट के देखता हूँ, कट जाएगा शायद, 7 दूना 14, कितने बचे 6 बचे हैं, 64 हो गए, 7 8 56 हो गए, और 7 नाम 63 भी जाएंगे, 7 नाम 63 हो गए, 7 नाम 63 हो गए, बचा एक, कितना हो गया 15 हो गए, 7 दूना 14 कटेगा नहीं बट लगभग में आ जाएगा आंसर, 7 दूना 14 हो गए। यहाँ से अपने पास 14 जैसे होते हैं, एक बचेगा, 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, ये आंसर आ गया अपना। ये कितना हो जाएगा 29, एक के बाद पॉइंट और लग जाएगा 214, कितना आ गया 29.214 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा यहाँ तक। अब निकालना है अपने को इसका क्या मतलब बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक अपने को निकालना है। बहुलक ही पूछ रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुलक पूछ रखा है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू में H। सबकी वैल्यू देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे पहले तो वो देखो। सबसे बड़ी संख्या यहाँ दिख रही 10, इसको मान लूंगा F1, ऊपर वाला हो जाएगा F0, नीचे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, F0 तो कितना हो गया, F0 तो हो गया 9, F1 कितना हो गया 10, F2 कितना हो जाएगा 3। एक बार देख लेते फिर भी सही से, F2 गया 3। ठीक है,
अब जो L का मान है वो हो जाएगा 30, सब ज्ञात करना बता रखे 30, और अंतर कितना रहा है यहाँ से, अंतर 5 5 का रहा है, तो H कितना हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। L कितना हो जाएगा, L कितना हो गया 30 L हो गया। ठीक है, F1 का मान हो जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन में 2 इंटू 10 माइनस में 9 माइनस 3 और इंटू में 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। 30 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 20 और माइनस में कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो जाएंगे, इंटू में 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया 30 और यहाँ पे हो जाएगा बीच में प्लस 30 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 और बटे में कितना आ रहा है 8 आ जाएगा, 5 बटा 8 हो गया। अब इसको अगर काटता हूं तो 0.50 हो गए, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएंगे, 2 बचे 20 हो गए, 20 होते 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 दूना कितना हो गया यहाँ पे, 8 दूना 16 हो जाएगा। जैसे 16 हो गया 4 बचे 8 पंजे 40 हो गया। अब इसको जोड़ देता हूं तो आंसर कितना हो गया 36.25। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे थोड़ी 36 नहीं हुआ, एक मिनट वेट, कैलकुलेशन काफी भारी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, यहाँ क्या होगा 30 होगा, पॉइंट में आगे 30 पॉइंट ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया माध्य, सॉरी बहुलक, ये बहुलक हो गया, ये माध्य हो गया। देखना ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था अपना, ये वाला भी ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। ये वाला क्वेश्चन भी अपन कंप्लीट कर लिया, ये भी किया था, यहाँ से ये भी किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने। आज कुछ क्वेश्चंस किए हमने, 2 3 4 5 अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए आज हमने। आगे ये सारे क्वेश्चंस हमारे करने, माध्य माध्यक बहुलक सबके क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। आज क्लास को हम रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके, अच्छे कंटेंट का, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, मेरे ये से मेरे साथ, और पुरानी जो क्लासें हो गई उनको रिवाइज करते रहिए ताकि मतलब जो एग्जाम टाइम है उसमें आपके पास ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे मेरे साथ, और इसकी पीडीएफ भी कुछ ही देर में मैं लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जो क्लास का नोटिफिकेशन है आपके पास फटाफट से इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।